सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अब सेकेंड पेपर हो गया। नए सिलेबस 2020-21 से नया सिलेबस यूजीसी ने लागू किया है बीएससी फर्स्ट ईयर में, और इस सिलेबस के आधार पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अब सेकेंड पेपर हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश का अब एक ही सिलेबस होगा। तो इस सिलेबस के आधार पे आज हम लोग सेकेंड चैप्टर रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड मैकेनिज्म को आज हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसा कि हमें पता है कि रिएक्शन जो होते हैं मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सीधे सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेड सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्टेंट जो होते हैं पहले कुछ कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, बाद में यही फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक नहीं एक से अधिक स्टेप्स में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि यहां पे यदि यह प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के पहले इन कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसी को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं CH3 का होल 3C। अगर यहाँ पे टर्शियरी कार्बन का हैलाइड है, अल्किल हैलाइड है, तो यह जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ कार्बन ब्रोमीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है यह हाईली पोलर बॉन्ड है, और यह जब तक ये बॉन्ड रहेगा तब तक इसका इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन की तरफ ओरिएंट करता है इसके इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें मिलेगा CH3C, यह यहाँ लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। फिर यह फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे CH3 का 3C प्लस Br मिलेगा। यह जो होगा पुनः H2O से रिएक्शन करेगा, और हमें CH3 का होल 3C यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। बाद में यह इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 का COH। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां से यहां पहुंचने में हमें ढेर सारे स्टेप्स से होकर के गुजर रहा है। इन सभी स्टेप में यहाँ पे जहां पे चार्ज है, ये सभी चार्ज वाले जो कंपाउंड है इन्हीं को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। इसमें से कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, तो वे हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन। उसमें से हमें पढ़ना है कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। यह हमारे सिलेबस में है। कार्बोकैटायन क्या होता है कि जब कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो कार्बोकैटायन होता है। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कार्बेनाइन होता है। जब कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और कोई चार्ज नहीं होता है तो फ्री रेडिकल होता है। कार्बीन, जब कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड जुड़ा होता है और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं और कोई चार्ज नहीं होता है, तब कार्बीन होता है। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन भी, जब एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब यह नाइट्रीन होता है। बेंजाइन जो होता है बेंजीन की तरह होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल एक और डबल बॉन्ड होता है तब यह बेंजाइन होता है। तो इस तरह से कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन,
फ्री रेडिकल कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन होता है। तो ये सभी इंटरमीडिएट कंपाउंड को हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बिन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। तो आज हम लोग पहले पढ़ते हैं कार्बोकैटायन। फर्स्ट जो पढ़ना है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बोकैटायन एक सिंपल इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, यानी कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो इस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बीच में यदि इस तरह के कार्बन के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। यानी कि कार्बोकैटायन क्या होता है? रिएक्शन के दौरान जब कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका देखते हैं, CH3 Br, यह कंपाउंड यदि OH निगेटिव के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होता है तो यह जो प्रोडक्ट बनता है CH3 OH बन जाता है और Br बाहर हो जाता है। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्चुअल में यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले यह अपने को आयोनाइज करता है। यह अपने को आयोनाइज करता है CH3 प्लस और Br निगेटिव। जब CH3 प्लस Br निगेटिव का फॉर्मेशन करता है तब यह OH से मिल करके OH निगेटिव से मिल करके और मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और यहाँ Br बाहर हो जाता है, या फिर NaOH का NaBr बाहर हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड के कार्बन पे यदि प्लस चार्ज है तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। यानी दोज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड व्हिच कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, वे इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज होता है उसको हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहां हम देखेंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन में कुल 4 लोग होते हैं। यदि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे H से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर H से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर भी H से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ Br से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि यह जो कंपाउंड हो गया CH3Br। यह CH3Br है तो इसके कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यह जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यह इस तरह से हो। यदि यहाँ पे Br एलिमिनेट करता है, Br एलिमिनेट करेगा तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह Br लेकर के बाहर हो जाएगा और जब बाहर हो जाएगा तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलेगा, कार्बन यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहां पर भी हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, यहां पर भी हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। लेकिन अब यह जो ऑर्बिटल है यहां पे Br निगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर के, दोनों इलेक्ट्रॉन Br निगेटिव लेके चला गया तो यह इम्पुटी हो गया और इसी को हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब यहां कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, जब यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, इसकी ज्योमेट्री क्या थी? sp3 है तो sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है यह डिस्टोर्ट होकर के यह प्लैनर ज्योमेट्री बना देगी। तो अब इस तरह से ज्योमेट्री मिलेगा, यहां पे कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है, अब एक लोब यहां होगा, 1 लोब इधर और 3rd लोब इधर। यहां पे हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहां पे हाइड्रोजन
बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे रहेगा। यह जो है एम्प्टी ऑर्बिटल है, और यह जो बॉन्ड एंगल होगा, यह बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और यह प्लैनर ज्योमेट्री, ट्राइएंगुलर प्लैनर ज्योमेट्री बना देगा। ट्राइएंगुलर प्लैनर ज्योमेट्री बनाएगा, और यह जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, यह एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो दूसरी से इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में कैरी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे यह लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, यानी कोई निगेटिव चार्ज वाला या फिर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में ले सकता है, यानी कि यह लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो यह एक कार्बोकैटायन की का स्ट्रक्चर होगा, और यह इसकी जियोमेट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसकी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन में जो कार्बन है, उस कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेकर के चला गया है। जैसे यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे H है, यहाँ H, यहाँ यदि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वह Br लेके चला जाता है, तो हमें इस तरह से एलिमेंट मिलते हैं। अब यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, यह ऑर्बिटल जो है, यह ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। अब इसी दशा में देखेंगे तो यह जो कार्बन है, यह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2, अब टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ऑक्टेट रूल जो 8 होता है, यानी कि अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी। 8 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी महसूस होगी, यानी कि अब इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम होगी। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी कम होती है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि जो कार्बोकैटायन का कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज है, वह ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसी दिशा में क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है, यदि दूसरा कोई भी कंपाउंड या ग्रुप जो इसकी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि कोई ऐसा ग्रुप मिलता है जो इस कमी को दूर कर रहा है, तो जब दूर करेगा तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब यहीं पे हम यही देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा या बढ़ाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह 2 प्रकार का होता है। हमें पता है 2 टाइप का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस। अब प्लस आई इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है, वह ग्रुप जिससे जुड़ा रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप होता है, जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, यानी कि यह माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, जबकि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो अब हम यहां देखेंगे कि कार्बन जिसपे प्लस चार्ज है, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना है तो ऐसे ग्रुप को हमें यहां पे जोड़ना होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता हो। तो इंक्रीज कौन सा करेगा, कि जो प्लस चार्ज, जो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं, जैसे CH3 प्लस या मेथिल कार्बोकैटायन होगा, CH3 CH2 प्लस, यह प्राइमरी कार्बोकैटायन है, CH3 CH सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, CH3 C यह टर्शियरी कार्बोकैटायन है, यह टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब हम यहां देखेंगे कि इस ग्रुप से सिर्फ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाइड्रोजन किसी भी तरह का प्लस आई इफेक्ट नहीं रखता है, इसलिए यह एक नॉर्मल कार्बोकैटायन होगा।
यहाँ पे हम देखेंगे जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ। हमें पता है कि जो मेथिल ग्रुप होता है वह प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप होता है। तो जो प्लस आई यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को वह उस कार्बन की तरफ इंक्रीज करेगा जिससे वह जुड़ा रहेगा, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे दशा में इसके कंपैरिजन में यानी मेथिल के कंपैरिजन में प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होगा वह मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन में बढ़ा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ दो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनके कंपैरिजन में जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वह मोर स्टेबल होगा। इसी तरह यहां हम देखेंगे तो यहाँ टर्शियरी कार्बोकैटायन है जहां पे 3 प्लस आई इफेक्ट है और सभी के सभी जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप हैं वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो अब 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वह कुछ हद तक दूर हो जाएगी। और इसके कंपैरिजन यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होगा वह मोर स्टेबल होगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है उसमें मेथिल जो कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन इज आल्सो लेस स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज आल्सो लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं कि मेथिल जो कार्बोकैटायन है वह लेस स्टेबल होगा प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इस तरह से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कार्बोकैटायन का उसमें इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के अलावा नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन, यानी कि कार्बोकैटायन को हम कैसे बनाएंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को बनाने के लिए उसका फॉर्मेशन करने के लिए एक से अधिक मेथड है, ढेर सारे मेथड हैं, उसके द्वारा हम कार्बोकैटायन को बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है डायरेक्ट आयोनाइजेशन, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल में भी पढ़ा था। डायरेक्ट आयोनाइजेशन का मतलब यह हो गया कि जब कार्बन से इस तरह का कोई ग्रुप या एलिमेंट जुड़ा हो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कार्बन और उस ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है हाईली पोलर हो, तो वहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यदि अल्किल हैलाइड हम लेते हैं RX को ले लेते हैं और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो यह बॉन्ड है यह बॉन्ड हाईली पोलर बॉन्ड है और हाईली पोलर बॉन्ड होने के कारण यह आसानी से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर जाता है और हमें यहाँ पे R+ और X नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। यही कार्बोकैटायन होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं CH3Br अगर हम ले लेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में, तो CH3+ और Br नेगेटिव बन जाएगा, यह बॉन्डिंग यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन के द्वारा भी हम बना सकते हैं। तो सेकेंड जो मेथड है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन के द्वारा भी हम कार्बोकैटायन को बना सकते हैं। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यह आपका एक अल्कीन है। इस अल्कीन पे यदि हम प्रोटॉन का अटैक कराते हैं, यानी कि प्रोटोनेशन यहाँ पे हम करा देते हैं, यदि H पॉजिटिव जो प्रोटॉन है तो यह
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे CH3 होगा, यह एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम अल्कीन के प्रोटोनेशन के द्वारा भी हम बना सकते हैं, या नेक्स्ट जो मेथड है वो है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, इसके द्वारा भी बना सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो जैसे कि हम अल्कोहल लेते हैं ROH, यह हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल पे यदि हम प्रोटॉन का अटैक करा देते हैं तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देगा और हमें इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा RO। अब यहाँ पे डबल हाइड्रोजन हो जाएगा और जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। बाद में यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यह वाटर अपना ले लेगा, और जब वाटर लेगा तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा R+H2O। यहाँ पे R जो प्लस है यही कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन के बाद केमिकल रिएक्शन। कुछ सिंपल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कार्बोकैटायन के कुछ सिंपल रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन विथ रिएक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है वह है कॉम्बिनेशन विथ न्यूक्लियोफाइल। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन लेविस एसिड होता है, यानी कि एक कार्बोकैटायन में एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जो इम्प्टी होता है। जो इम्प्टी ऑर्बिटल है उस इम्प्टी ऑर्बिटल में किसी दूसरे ग्रुप या एलिमेंट से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अथवा निगेटिव चार्ज के द्वारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वह एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करने के बाद यह न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, CH3 प्लस OH निगेटिव। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन में के वैलेंसी शेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 3 ऑर्बिटल यह बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और चौथा जो ऑर्बिटल है, फोर्थ जो ऑर्बिटल है, वो इम्प्टी है। उसी इम्प्टी ऑर्बिटल में यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3OH का फॉर्मेशन है, यानी कि यह न्यूक्लियोफाइल के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन से भी यह रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन देता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ रिएक्शन जो होते हैं वह एलिमिनेशन के आधार पर होता है। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वह एडिशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन, 2 एडजेसेंट कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप एलिमिनेट करते हैं, उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे CH3CH2 प्लस, अगर इस तरह से कंपाउंड है और यहाँ हम CH2 को इस तरह से लिख लें, CH लिख दें, तो हम देखेंगे कि यदि यहां से प्रोटॉन एलिमिनेट कर जाए, प्रोटॉन H प्लस के रूप में एलिमिनेट कर जाएगा, तो यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहां आ जाएगा, और जब यहां आएगा तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यह भी एक तरह का रिएक्शन कार्बोकैटायन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वह है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कार्बोकैटायन लोअर स्टेबल कार्बोकैटायन से हायर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका एक एग्जांपल इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पे हम देखते हैं
CH3 CH2 CH2 प्लस। इस CH3 को हम अगर यहाँ H लिख लें और यहां हम देखें कि यह जो हाइड्रोजन है यहां चला जाए, यहां, यानी कि यह रीअरेंज कर जाता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन अगर देता है, यह हाइड्रोजन यहां से इस CH2 पे जाएगा तो यह हाइड्रोजन जाएगा तो यह CH3 हो जाएगा और यह जो प्लस चार्ज है यहां आ जाएगा, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3। तो यहां देखेंगे इन दोनों कंपाउंड में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बस हाइड्रोजन इस कार्बन से इस कार्बन पे चला आया है। इससे क्या हुआ है कि यह, चूंकि यहां जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए यह प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और यहाँ पे जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे दो कार्बन जुड़े हैं, इसलिए यह सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। जबकि हमें पता है स्टेबिलिटी आर्डर जो होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वह होता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी, यानी कि टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम सेकेंडरी होता है, उससे कम प्राइमरी होता है। तो इस आधार पर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर CH3 C, यहां पे देखेंगे CH3 अब यहां CH2 प्लस, यहां पे देखेंगे यह एक जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए यह प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा। लेकिन यदि यह पूरा का पूरा मेथिल ग्रुप यदि इस कार्बन पे चला जाता है तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा CH3C, यहां पे CH3 और यह CH2 और यहां पे CH3 जुड़ गया, यानी कि जो यहां CH3 था वह CH3 यहां आ गया। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो H था वह H इस कार्बन पे चला है, वैसे आज जब वहां आएगा तो जो प्लस चार्ज था वह प्लस चार्ज इस कार्बन पे आएगा, और अब जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उस कार्बन से तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, तीन कार्बन जुड़ने का मतलब कि यह टर्शियरी कार्बोकैटायन है, टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया। तो जैसा कि हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो यहां पे हम टर्शियरी कार्बोकैटायन यानी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड जो मेन रूप से हमें 6 पढ़ने हैं, 6 जिसमें से कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन पढ़ने हैं, उसका पहला पार्ट यानी कार्बोकैटायन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बेनाइन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।